नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 25 के बारे में। 25 से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है भाई? सेकुलरिज्म। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इंडिया सेकुलर स्टेट है कि नहीं है। क्या लगता है क्या है इंडिया, भारत जो है सेकुलर स्टेट है कि नहीं है? मैं बताता हूँ आंसर, है भाई। ठीक है, खैर तुम लोगों को पता होगा, लेकिन भारत में अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ठीक है, काफ़ी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और अलग अलग तरीके के रिलीजन्स जो है को एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि भाई इतने तरीके के रिलीजन्स हैं, ठीक है, इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की मान्यताओं वाले लोग हैं। आपको हिंदुज़म में ही अलग अलग तरीके की मान्यताओं वाले लोग मिल जाएंगे, इस्लाम में मिल जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में मिल जाएंगे, या कुछ लोगों जो मानते ही नहीं होंगे। ठीक है, तो फ्रेमर्स ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा, हमारे फोर फादर्स ने सोचा कि भाई सेकुलरिज्म होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए होना चाहिए कि भाई रिलीजियस टॉलरेंस बनी रहे, हर रिलीजियस ग्रुप का इक्वल ट्रीटमेंट रहे। ठीक है, और फ्रीडम रहे रिलीजन की और कंसाइंस की भी। और जो स्टेट रहे, ठीक है, भारत रहे, वो न्यूट्रल रहे रिलीजन्स के मामले में। ऐसा ना हो कि भाई का जो संविधान है या फिर भारत के संविधान के अकॉर्डिंग बने हुए अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो सब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करे, वो सबके प्रति एक समान व्यवहार करे, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रिलीजियस स्टेट हो जाएगा। और रिलीजियस स्टेट की हालत हम लोगों को पता ही रहती है। जितने भी दुनिया में रिलीजियस लेवल पर स्टेट्स हैं, वो जो प्रमोट करते हैं किसी एक रिलीजन को, जैसे पाकिस्तान इस्लाम को करता है, या अब कुछ लोग कहेंगे भाई सऊदी अरब भाई सेकुलर है, वहाँ के जो शेख हैं वो लोग इस्लाम को मानते हैं, लेकिन एज अ कंट्री देखोगे वो लोग सेकुलर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब दो तरीके कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म में भी, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। पहले वेस्टर्न वाला देख लेते हैं। वेस्टर्न वाले में क्या है, जो यूएसए, फ्रांस, इन सब जगहों पे चलता है। ठीक है, वहाँ पर पहले तो, और जो सेकुलर शब्द है वहाँ पर, वो सेकुलम शब्द से आया है। ठीक है, लैटिन शब्द है एक, उसका मतलब होता है वर्ल्डली और नॉन रिलीजियस। क्या भारत नॉन रिलीजियस है? ठीक है, बताना तुम लोग। तो वहाँ का फीचर, इसका फीचर्स क्या है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का? प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेते हैं। स्टेट एंड रिलीजन आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। मतलब कि यूएसए का जो संविधान है, ठीक है, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में। भारत में करता है जो संविधान है, रिलीजन में इंटरफेयर करता है। सबरीमाला इशू हुआ था, देखा था। तबलीगी जमात वाला जो कोविड में इशू हुआ था, वो देखा था। हाँ देखा था। महिलाओं को कई बार टेम्पल में एंट्री, या सबरीमाला में हुआ था टेम्पल एंट्री नहीं मिलती, वो देखा था। हाँ देखा था। तो भाई भारत का संविधान तो इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं। फ्रांस में है, फ्रांस में एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है। जैसे टर्बन नहीं पहन सकते जो सरदार हैं, वो पगड़ी नहीं बांध सकते। जो मुस्लिम है वो लोग क्या बोलते हैं, अपने टोपी नहीं पहन सकते। जो हिंदू है कलावा और टीका नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो आपका प्राइवेट अफेयर हो गया। ठीक है, तो क्या है, स्टेट और रिलीजन वहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है। जो रिलीजन है वो एक आपका प्राइवेट मैटर है, वो बाहर आप नहीं उसे शोकेस कर सकते। और जो लॉज बनेंगे ना, वो बेस्ड ऑन रीजन हो गए, ना ही रिलीजन। क्या भारत में ऐसा नहीं? कई सारे हमने देखो, हिंदू लॉ चलता है, मुस्लिम लॉ चलता है, तो क्या रिलीजन के बेस पे बना है ना। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर शादी का प्रोसेस सबका लिए सेम है। ठीक है, आप प्राइवेट अफेयर में जैसे मर्जी करो, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है यहाँ पर। और डाइवोर्स जो है मेंटेनेंस का, वो भी सबका वहाँ पर सेम है। यहाँ पर ऐसा नहीं, हम लोगों को जो हिंदू महिलाएं हैं, अगर डाइवोर्स हो जाए तो मेंटेनेंस अलग तरीके से मिलता है, और मुस्लिम महिलाएं डाइवोर्स हो जाए तो अलग मेंटेनेंस अलग तरीके से मिलता है। ठीक है, यूएसए का मॉडल देख लेते हैं। वहाँ पर क्या है, सेपरेशन है किसके बीच में, चर्च और स्टेट के बीच में। इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया क्योंकि ये लोग भी जैसे इंग्लैंड ने हम लोग को रूल किया था, वैसे इंग्लैंड ने इन लोगों को भी रूल किया। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई चर्च और स्टेट वहाँ पर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, यूएसए में चर्च और स्टेट को सेपरेट कर दिया गया कि भाई चर्च अपना काम करता रहे, ठीक है, जो मर्जी करे, उससे लेना देना नहीं है। स्टेट अपना गवर्नेंस का काम करेगा ही करेगा। और जो यूएसए है, कोई यूएसए गवर्नमेंट या फिर कोई भी संस्था किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी। भारत में है ऐसा? करते ही है, देखते हो। जब अभी कांवड़ यात्रा निकली तो सरकार कई जगह चीज़ें बना देती है ना। या फिर केदारनाथ में देखते हो, या फिर कई जैसे कई गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम्स को कुछ पैसा देती हैं जाने के लिए, आने के लिए, है ना। तो क्या है, ये लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं, वहाँ पर नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं करते इन सब चीज़ों में। बट ऑल्सो नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस इंटरनल डिसीजन इवन इफ दे डिस्क्रिमिनेट। मतलब कि भाई रिलीजन भले ही जितना मर्जी डिस्क्रिमिनेट करता रहे इंसानों को, ठीक है, उस पर वो लोग बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत में ऐसा
नहीं, अगर आपके प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजन की वजह से, ठीक है, तो क्या है, क्या हो सकता है, संविधान, लॉ, स्टेट इस पे आ सकता है, इंटरफेयर कर सकता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, स्टेट कैन नॉट इंश्योर कम्युनिटी बेस्ड रिलीजियस राइट, ओनली इंडिविजुअल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। सही बात है। जब हम लोग उसको जब ये लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे यूएसए में, तो कम्युनिटी राइट कहाँ से हो गए, सिर्फ प्राइवेट राइट रह गया किसके पास, इंडिविजुअल के पास। फ्रांस मॉडल देख लेते हैं, फ्रांस का तो बताया था अभी ऊपर कि स्टेट एंड सिविल सर्वेंट्स मस्ट रिमेन न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए। इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम है बिलीव का, ठीक है, लेकिन रिलीजन मस्ट स्टे आउट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जैसे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो गए, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए। और दूसरी चीज़, पब्लिक डिस्प्ले जो होगा रिलीजन का वो बैंड है, जैसे टर्बन्स पहनना, ठीक है, हेड स्कार्फ्स हो गया, या फिर आप तिलक लगा के चले गए, ठीक है, ये सब चीज़ें, या बुर्का पहन लिया, ये सब नहीं कर सकते हो आप फ्रांस में। स्टेट रेगुलेट कर सकता है रिलीजन को इन पब्लिक स्पेस, क्या प्राइवेट स्पेस में भी कर सकता है, नहीं भाई, प्राइवेट स्पेस में नहीं कर सकता है। अब इंडियन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सेकुलरिज्म का। इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है ना काफ़ी पॉजिटिव है और इंक्लूसिव है। दो तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, पहला तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म जो भारत का है, और एक निगेटिव सेकुलरिज्म जो कहाँ का है, वेस्ट का है, ठीक है। क्या भारत भारत में इरिलीजन नहीं है, बट इक्वल रिस्पेक्ट है किस चीज़ के लिए, हर एक रिलीजन के लिए। जो हमारा स्टेट है, जो हमारा संविधान है, ठीक है, वो हर एक जितने भी रिलीजन है सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ही सेपरेट हो गया है, नहीं भाई, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा रिलीजन की वजह से तो एक्शन में आएगा और आपको बचाएगा, ठीक है। स्टेट डज नॉट हैव अ रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है। आर्टिकल्स इंश्राइनिंग रिलीजियस फ्रीडम, मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसकी वजह से रिलीजियस फ्रीडम हमें मिलती है, ये सारे एक करके देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो आर्टिकल 25 से बात हो रही है, 25, 26, 27, 28, चार हैं अपने पास। चार कौन कौन से हैं, पहला देख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट। 3 पीज हैं 25 में, 25 पी से 25 आ गया ना, 25 पी से 25, इसके अंदर 3 पी हैं, 25 पी 3 पी, ठीक है। कौन कौन से, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट, याद हो जाना चाहिए। 26 में क्या है, मैनेज करता है रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। 27 में क्या है, कोई कंपल्शन नहीं है टैक्स वैक्स देने की, ठीक है। 28 में क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और सपोर्ट तो ये लोग करते ही हैं। कौन कौन से आर्टिकल सपोर्ट करते हैं इन्हें, 14, 15, 16 और 44। 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरीके का। एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देख लेते हैं 1994 का। उसमें बोल दिया भाई सेकुलरिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कौन सा केस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एसआर बोम्बई, याद रखना है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ऐसा नहीं कर सकते एसआर बोम्बई वाले ही केस भूल गए, ठीक है। तो इसलिए इन सब जो केसेस बता रहा हूँ इसको एक जगह लिख लेना। द स्टेट मस्ट रिमेन न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, ठीक है, सही बात है भाई। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू चूज एंड प्रैक्टिस एनी फेथ। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस, ठीक है। व्हाट इज प्रोटेक्टेड, किन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रखा है, मतलब किन लोग, कौन कौन प्रोटेक्ट है इससे, ऑल पर्सन, क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन है, नहीं। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर भी आप संविधान में या कहीं पर भी पर्सन देखो ना, तो उस पूरा इंक्लूसिव है, चाहे फॉरनर्स हो चाहे सिटीजन्स हो, सब लोग इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब राइट्स देख लेते हैं आर्टिकल 25(1) के अंदर। पहला क्या है, कंसाइंस का फ्रीडम है आपको, मतलब कंसाइंस का मतलब होता है इंटरनल बिलीफ सिस्टम, कि आप अंदर से कुछ भी मान सकते हो। आप भगवान को मान सकते हो, ठीक है, आप भगवान को नहीं भी मान सकते, ठीक है, आप अल्लाह को मान सकते हो, ठीक है, आप राम जी को मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। आपके अंदर से क्या आता है, और आप कुछ भी रिलेशन बना सकते हो भगवान के साथ। कोई लोग सोचते हैं कि भाई ये मेरे पिता हैं, कोई सोचते हैं मेरे भाई हैं, है ना, कोई सोचते हैं मेरी माँ है, तो कुछ भी आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम है। राइट टू प्रोफेस, हाँ भाई, डिक्लेयर कर सकते हो अपने बिलीव्स को कि भाई मैं ये चीज़ प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे को हिंदू से लगाव है, हिंदुज़म से लगाव है, इस्लाम से लगाव है, ऐसी चीज़ें आप बता सकते हो, या क्रिश्चियनिटी से या सिखिज़म से। फिर क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे पूजा पाठ कर सकते हो, रिचुअल्स अपने सारे फॉलो कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, प्रोपोगेट कर सकते हो, मतलब अपने रिलीजन को फैला सकते हो। क्या आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हो इसके अंदर, नहीं, या कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं। प्रोपोगेट कर सकते हो, जैसे लोग अब आते जाते लोगों को बता रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं अपने रिलीजन के बारे में, वो चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कन्वर्ट करने निकल गए, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स है कुछ, ये याद रखनी है, 2 हैं, दोनों याद रखनी है। पहला क्या है, दोनों में से चलो एक याद रख लेना, ठीक है। पहला क्या है, कमिश्नर HRE वर्सेस लक्ष्मेंद्र स्वामी 1954 का केस है। रिलीजन डजंट नीड टू बी थीस्टिक, एग्जाम्पल जैनिज्म और बुद्धिज़्म। ये दोनों जो रिलीजन्स हैं ये एथिस्ट रिलीजन्स कहे जाते हैं। ज़रूर नहीं है कि रिलीजन थीस्टिक ही होगा, किसी चीज़ में मानेगा ही मानेगा। कुछ जो 2 रिलीजन हमने नाम लिए हैं अभी, जैनिज्म और बुद्धिज़्म के, ये लोग थीस्टिक रिलीजन्स नहीं है, ये तो प्रिंसिपल्स पे चलते हैं
हम ये तो बाद में आ गए हैं दिक्कतें इनके अंदर कि भाई महावीर जी और बुद्ध जी को पूजा जाने लगा है, उन लोगों ने खुद कहा था हमें पूजो मत, ठीक है। बस ये प्रिंसिपल्स फॉलो करो, ठीक है, जो जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं उन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। रिलीजन इंक्लूड करता है बिलीफ, रिचुअल, सेरेमनीज, फूड और ड्रेस एटसेट्रा। सेकंड क्या है, श्री लक्ष्मणा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 का केस है। प्रोपोगेशन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब क्या है, सारी चीज़ें देख ली, अब कुछ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है। जैसे फ्रांस में देख रहे थे भाई ये तो बैन है, हर चीज़ बैन कर दी, लेकिन भारत में ना सिर्फ इसेंशियल और इंटीग्रल प्रैक्टिस जो है ना उन्हीं को प्रोटेक्ट किया गया है, सारी प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अब कोई ये सुपरस्टिशन मान के बैठा है किसी चीज़ को, कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ें भी होती है ना, तो फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने लगे, ठीक है, भले आपका बिलीफ सिस्टम है, लेकिन अगर किसी इंसान को हार्म हो रहा है आपके इन सब चीज़ों से, तो सरकार इन सब चीज़ों पे रोक लगा सकती है। आप ये नहीं कह सकते मेरा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, हाँ भाई ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हिंदुइज्म एज अ बेस पर, हिंदुइज्म के फंडामेंटल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं वाई द टेस्ट टू प्रिवेंट मिसयूज, अदरवाइज इवन सुपरस्टिशंस और सेकुलर एक्टिविटीज कुड क्लेम प्रोटेक्शन, ठीक है। बता ही दिया कि भाई सुपरस्टिशन और सेकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाएंगी प्रोटेक्शन के दायरे में। सॉरी। कैसे ईआरपी डिटरमाइन होती है, कोर्ट एनालाइज करती है क्या क्या चीज़ें। पहला, डॉक्ट्रिन और टेनेट्स जो है उस रिलीजन के, उन सब चीज़ों को देखेगी कि क्या क्या डॉक्ट्रिन्स है, क्या क्या टेनेट्स हैं। दूसरा कि भाई अगर एब्सेंस है इस प्रैक्टिस का, तो क्या रिलीजन फंडामेंटली ऑल्टर हो जाएगा, कि रिलीजन के फंडामेंटल बेस में कुछ चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। अब मेजर जजमेंट देख लेते हैं। पहला क्या है, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी वर्सेस राजस्थान 1963 का केस है। क्या बोला कि भाई कोर्ट डिसाइड करेंगी बेस्ड ऑन एविडेंस, किस पे बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे। दूसरा, कंसाइंस ऑफ द कम्युनिटी, क्या इंडिविजुअल, नहीं भाई, वेदर अ प्रैक्टिस इज इसेंशियल, पूरी कम्युनिटी के बेस पे डिसाइड होगा और एविडेंस के बेसिस पे कि भाई इसको प्रैक्टिस को इसेंशियल प्रैक्टिस कहेंगे कि नहीं कहेंगे। दूसरा, ऐसी ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है इन सब चीज़ों की कि भाई कौन सी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ये तो समय के साथ चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, समय के साथ अलग अलग जजेस आते हैं, उनके अलग अलग बायसनेस होती है, ठीक है, और उस समय समाज में चल क्या रहा है वो सारी चीज़ों को देखते हुए इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कुछ डिटरमाइन होती हैं। सेकंड क्या है, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस आचार्य जगदीशानंद, ईआरपी इज डिटरमाइंड बाय वेदर रिमूवल ऑफ प्रैक्टिस चेंजेस रिलीजन इटसेल्फ, ठीक है। थर्ड क्या है, ERJ स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1972 केस है। इसमें कहा कि भाई अपॉइंटमेंट जो है ना टेम्पल अर्चक का इक्वल्स टू सेकुलर है, ना ही रिलीजियस होना चाहिए। देयरफॉर रिफॉर्म्स इन अपॉइंटमेंट आर वैलिड, ठीक है। मोहम्मद हानिफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सारे नहीं याद करने, कोई भी दो जो अच्छा सा लगे, जो आसान लगे वो याद कर लो, ठीक है। मोहम्मद हानिफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 का केस है। इसमें कहा गया कि भाई जो काऊ सेक्रीफाइस है, जो गाय को इस्लाम में खाते हैं लोग, है ना, तो वो कोई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो इस चीज़ को रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या है, राइट टू कंसाइंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी बिलीव्स, ये केस है इसका, बाइजू इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का केस है। इसमें जोवास विटनेसेस डिडंट सिंग नेशनल एंथम ड्यू टू देयर फेथ बट स्टूड रिस्पेक्टफुली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको फोर्स करना कि भाई गाओ नेशनल एंथम, वो वायलेट करता है आर्टिकल 25 को प्लस आर्टिकल 19(1)(a) क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर बिलीव जेन्युइन है और कंसेंशियसली हेल्ड है तो अभी प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। 7 देख लेते हैं अब क्या है भाई, बैलेंसिंग राइट, कौन कौन से दो राइट है, रिलीजन वर्सेस सेकुलरिज्म। स्टेट कर सकती है क्या, रेगुलेट कर सकती है सेकुलर एस्पेक्ट किसके, रिलीजन के। प्रोहिबिट कर सकती है प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी, अगर वो प्रैक्टिस वायलेट करती है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को। देखा था ना तबलीगी जमात वाला 2020 में जब कोविड था, कि उनकी जो जमात है उसको रोक दिया गया था, उनको ट्रैवल करना रोक दिया गया था, क्यों, हेल्थ के बेसिस पे किया गया था। रिफॉर्म रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लाइक टेम्पल एंट्री रिफॉर्म और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। स्टेट कर सकता है भाई, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के राइट को हर्ट करने लगे ना, तो स्टेट आ गया ना उसमें एक्शन में। बट द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अनलेस दे हार्म पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, ठीक है। समझ गए बात, समझ गए। क्या करना है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्या करोगे, इस कंटेंट को उसके अंदर ढालने की कोशिश करना, ठीक है। और क्या करोगे, मॉक पेपर देख लेना अगर हो तो ऐसा, ठीक है। चलो बाय।